Okay, we are back with a new question. We have to calculate, find Ix in this question, and they are two sources given, one voltage source, one current source. Both of are AC currents. ठीक है, AC सोर्स. तो यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है यहाँ पे, ओमेगा की जो वैल्यू है दोनों जो जगह सेम है, दोनों जगह कोस है और ओमेगा की वैल्यू 2 है, यानी हमें ज़्यादा सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ नहीं करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में इसको कैलकुलेट करेंगे. देखो कैसे करेंगे. पहले इसको इम्पिडेंस में चेंज करो इन दोनों को, जैसे पहले करते थे. इसका मान लिया ZL है इम्पिडेंस, और इसका मान लिया ZC है. ओमेगा की वैल्यू हमें पता ही है कितनी दे रखी है, 2 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ देखो. तो पहले मैं ZL कैलकुलेट करता हूँ, कितना आएगा, J ओमेगा L. J ओमेगा की वैल्यू 2, L की वैल्यू है कितनी, 4 हेनरी. तो ये आ जाएगा J8 ओम. ZC निकाला ऐसे ही, 1/J ओमेगा C. कितना आएगा ये, 1/J ओमेगा की वैल्यू है 2 और C की वैल्यू है 1/8. तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4/J. J को मैं ऊपर ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा, -J4. ठीक है, इतने ओम. तो इन दोनों का इम्पिडेंस आ चुका अब हमारे पास. नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसको. मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री. ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 एट एन एंगल ऑफ -60 डिग्री. इतने वोल्ट इतने एम्पियर. ठीक है, ये क्या फेजर में मैंने लिख दिया इसको. अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें किस में चेंज कर लूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ इसमें. तो इसकी इस वाले इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई करूँगा तो वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा, और ये सीरीज में क्या आ जाएगा उसके रहेगा, ये ZL की वैल्यू है J8. यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी ZC यानी -J4. एक 3 ओम था यहाँ पे. ये कितना, 10 एट एन एंगल ऑफ -60 डिग्री. हमें यहाँ से Ix निकालनी है जो ऐसे फ्लो हो रही है. इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी ZL की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ZL कितना लिख लूँगा मैं इसको, 8 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री. ठीक है, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, 40 एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री वोल्ट, इतने वोल्ट. ठीक है, तो Ix निकाल दो. Ix क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो रही, तो दिस वाला वोल्टेज माइनस दिस वाला वोल्टेज, 10 एट एन एंगल ऑफ -60 डिग्री -40 एट एन एंगल ऑफ 100 वोल्ट अपॉन कितना इम्पिडेंस आया, 3 -J4 + J8. तो बस Ix की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से. इसको पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करो, कितना आएगा ये, 10 cos 60 यानी 10 cos 60 वैल्यू 1/2 -J sin 60 की √3/2. ऐसे इसको चेंज करेंगे, 40 cos 100 -J40 sin 100 अपॉन ये कितना बचेगा, 3 + J4. तो Ix की जो वैल्यू आएगी, ऊपर वाला कैलकुलेट करके आएगा, मैं उसको लिख रहा हूँ 11.95 -J48.05. ठीक है, ऐसे नीचे बचा ये 3 + J4. दोनों को मैं अब क्या करता हूँ, फेजर में चेंज करो. फेजर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इसको फेजर में चेंज करने पे, फेजर कैसे चेंज करते हैं, 11.95 का स्क्वायर + 48.05 का स्क्वायर एंगल tan इनवर्स कितना आएगा, -48.05 अपॉन 11.95 अपॉन 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर एंगल tan इनवर्स 4/3. तो ये Ix यहाँ से सोल्व होकर आएगा. Ix कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 49.51. एंगल आ जाएगा इसका -76.03 डिग्री. ये आ जाएगा 5 और tan इनवर्स 1/3 कितना होता है, 53.13.
इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आएगा ये 9.902 और ये आ जाएगा ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 129.16 डिग्री, इतने एम्पियर। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस क्या था, cos 2t। तो इसको अगर मैं इसमें लिखूंगा तो क्या आएगा 9.902 cos 2t एंगल कितना -129.16 डिग्री, इतने एम्पियर। तो आई एक्स की वैल्यू आ चुकी है 9.902 cos 2t -129.16 डिग्री एम्पियर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा सेम सोर्स हो तो इस तरह से करना। ठीक है, ऐसी सोर्स पे ऐसे क्वेश्चन आते ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।